हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीरो के डैशबोर्ड का ओवरव्यू स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप सब हम आज मैं आपको डैशबोर्ड के बारे में बताने लगा हूँ। तो उसके लिए आप हमारी डेमो कंपनी खोल लीजिए। ये वाली जो हमने क्रिएट की है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डाटा नहीं है अभी कोई जो मैं समझा पाऊँ। तो इसके लिए हम आप यहाँ से जाके जो डेमो कंपनी हमको जीरो प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस के लिए, हम वो ओपन कर रहे हैं। क्योंकि इसमें यहाँ पे डाटा फिल है, यहाँ पे सारे अकाउंट्स फिल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ बिजनेस बैंक अकाउंट के बारे में। यहाँ पे आपको जो बैंक अकाउंट शो कर रहा है, ये क्या चीज़ है इसमें। देखो, आपको पता है बिजनेस में हमारे पास पैसे आते हैं, हम पेमेंट करते हैं, पैसे जाते हैं। हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं, हमको बिल आते हैं, हम पे करते हैं। जीरो क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली उसको मैच कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमने 20 रुपए का कोई इनवॉइस क्रिएट किया है एबीसी के नाम पे, कोई भी नाम ले लो आप, उसके नाम पे हमने उसको इनवॉइस क्रिएट कर दिया है और हमारे अकाउंट में 20 रुपए आ चुके हैं। तो जीरो क्या करेगा, उसको यहाँ पे हमको बता देगा ये दोनों मैच कर रहे हैं, कि जो जो हमारे 20 रुपए आए हैं ये इस बिल के अगेंस्ट आए हैं, तो इसको हम मैच कर देते हैं। जीरो हमको ऑटोमेटिकली फीचर प्रोवाइड करता है, बट हमको एक बार वो चेक करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, किसी क्लाइंट के 2-3 बिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसके 2 बिल हैं, 100 रुपए के 2 बिल, एक 100 रुपए का बिल है, एक 60 रुपए का बिल है। ओके, 60 रुपीज और 100 रुपीज का बिल है, तो ये बन गया अपना 160। ओके, 160 का बिल है और क्लाइंट ने हमको 120 पे कर दिए कि 120 इसको रख लो और बाकी पेमेंट मैं नेक्स्ट मंथ है नेक्स्ट ड्यू में दे दूंगा। तो जीरो उसको रिकनसाइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमको नहीं पता वो किसके साथ मैच कर रहा है। क्योंकि जिसका फर्स्ट बिल है वो 100 रुपीज का है, उसका सेकंड बिल है वो 60 रुपीज का है। तो इसमें क्या होगा, जो जीरो होगा वो उसको रिकनसाइल नहीं करेगा, उसको वो अनरिकनसाइल करके रख देगा और हमको यहाँ पे बता देगा कि इतनी आइटम हमारी अनरिकनसाइल है। ओके, कभी कभार क्या होता है कि जैसे इसी बिल के एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए का बिल, 160 रुपीज का बिल था। क्लाइंट ने हमको 120 रुपीज पे कर दिया। ओके, उसने उसने कह दिया कि 100 रुपीज फर्स्ट बिल के हैं, 20 रुपीज नेक्स्ट बिल के हैं। ओके, तो ये भी हमको इसमें जाकर लिखना पड़ता है, जीरो को बताना पड़ता है कि जो ये पेमेंट आई है किस किस बेसिस पे आई है। क्या पता उसने किया हो कि 60 रुपीज जो न्यू बिल की उसका काट दो और जो बचे बैलेंस है अपना 60 रुपीज का, वो आप 100 रुपीज के बिल के साथ एडजस्ट कर दो, जो पेमेंट बचेगी बाकी वो नेक्स्ट में पे कर दूंगा। तो इसमें हमको जीरो को जाके वो मैच करने पड़ते हैं। ओके, जैसे इस यहाँ पे मुझे इस मेरे डैशबोर्ड से मुझे पता लग रहा है कि मेरे बैंक में 8,315 रुपए हैं, बट जीरो के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें वो सिर्फ 17,060 रुपए ही, 1760 रुपीज ही, 1760 रुपीज ही उसको रीमैच कर पाया, बाकी अभी अनमैच पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे मेरे बिजनेस में या मेरे बैंक अकाउंट में आ गए हैं, बट उसमें से बस इतने ही जीरो उसको मैच कर पाया है। जीरो के बुक्स में इतने ही में शो कर रहा है, बाकी मेरे 27 रिकनसाइल होने वाले पड़े हैं। जैसे ही मैं रिकनसाइल पे क्लिक करता हूँ, जैसे हमने रिकनसाइल ओपन किया तो हमको वो बता रहा है कि आपके बैंक में इतने पैसे आए हैं, बट हम इतने को ही मैच कर पाए हैं। बाकी आप हमको बताना पड़ेगा इसको मैच कर दे कि नहीं करना है। जैसे जैसे हम इसको रिकनसाइल करते जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। यहाँ पे 27 अभी हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो रिकनसाइल करने वाली पड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे जीरो ने मैच कर दिया है, तो पर इसको ओके नहीं किया अभी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी पेमेंट रिसीव हुई है, यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, इस साइड में आपको दिखाएगा रिसीव और स्पेंड, कि इतने पैसे खर्चे हैं, ये रिसीव हुए हैं। ओके, इस तरह आपको बैंक की स्टेटमेंट आ जाएगी, जो आपके बैंक के पैसे हैं, ये जो जीरो हमको मैच करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इतनी हमको पेमेंट रिसीव हुई है और इसका इतने का बिल था। ओके, और इसका मोर डिटेल पे जाते हैं तो इसको हमको बता रहा है कि ये इस कंपनी ने पे किए हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये आईडी इसके उसने सेंड की है। तो जीरो ने क्या किया, इसको मैच कर दिया इसके साथ, कि इसका एक इनवॉइस था इस कंपनी के नाम पे, ये इनवॉइस नंबर है इसका, इसके हमारे इतना ड्यू था और उसने इतना पे कर दिया, क्या हम इस दोनों को मैच कर दें। इसको हमने एक बार चेक करना पड़ता है कि जो दोनों बस मैच हो रहे हैं, तो हम इसको ओके कर देंगे, अदरवाइज इसको हम किसी और के साथ मैच कर देंगे। वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे, मैं आपको उसको ओवरव्यू बता रहा हूँ। हम इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमको इसको कैसे मैच करना है, कैसे अगर चेंज है तो कैसे चेंज करना है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।
वैसे ही को मैं आपको ओवरव्यू में बता रहा हूँ, ये इस तरीके से चलता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो आ रहा है अकाउंट वॉच लिस्ट का। अकाउंट वॉच लिस्ट में क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्विक रिव्यू मिल जाता है कि हमारे पास जो दिस मंथ के एक्सपेंस है वो कितने हैं, और पिछले साल तक, इस साल से लेके हमारे अब तक के कितने एक्सपेंस हो चुके हैं, क्या हमारी इनकम जो भी हम देखना चाहते देख सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो जिसमें डिलीवरी जॉब होती है या फिर कोई जॉब होती है जिसमें हमारे जैसे सेल्स पर्सन की जॉब होती है, उनको फील्ड में जाके सेल करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम उनको पेट्रोल का एक्सपेंस देते हैं। उसके लिए वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि उससे कितना कितना एक्सपेंस हो गया वो क्लेम करने के लिए। कभी कभार क्या होता है हमारा कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस चल रहा होता है, हमें वो देखना होता है इस मंथ हमने कितने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कर चुके हैं, कितना हमारा बजट था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे फर्स्ट ऑप्शन आ रही है एडवर्टाइजिंग, दिस मंथ जीरो, एंटरटेनमेंट दिस मंथ जीरो, इन्वेंट्री दिस मंथ जीरो, सेल्स हमारी इतनी दिस मंथ के इतनी हो चुकी है और अब तक हमारी इतनी हो चुकी है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में हमारे इस महीने कोई एक्सपेंस नहीं आया, बट अब तक हमने इतने इस पे पैसे खर्च कर चुके हैं। अगर आप इस वॉच लिस्ट को एडिट करना चाहते हैं कि इसमें हम और अकाउंट्स ऐड करें देखने के लिए, जैसे मैं परचेजेस का दिखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी परचेजेस की है इस मंथ और अब तक कितनी की है, तो वो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर सकता हूँ। वो उसके लिए ऐड के लिए मैं थ्री डॉट्स पे जाऊंगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, एडिट अकाउंट्स वॉच लिस्ट, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको टैक्स रेट क्या है चेंज करना है, क्या कुछ करना है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं देख रहा हूँ परचेजेस का, ये रहा परचेजेस का। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोड भी होते हैं इनके। जैसे परचेज का मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये मुझको वहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में दिखाई दे, तो यहाँ पे लिखा है आपका शो ऑन अ डैशबोर्ड वॉच लिस्ट। यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं सेव कर दूंगा और डैशबोर्ड में जाऊंगा। ये देखो ये मेरा परचेजेस का यहाँ पे शो होने लग गया कि परचेजेस दिस मंथ मेरी इतनी है और अब तक मैं इतनी कर चुका हूँ। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि जहाँ पे हम यहाँ पे हमने कुछ ऐड करना है, अगर हम उसको रिमूव भी करना चाहते तो भी हमको यहाँ से ही रिमूव करना पड़ेगा। थ्री डॉट्स पे जाके एडिट अकाउंट वॉच लिस्ट, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल से परचेज का ये रहा, परचेज का ये रहा। इसको वहां से हटाना चाहता हूँ, यहाँ पे अनटिक कर दूंगा और सेव। और डैशबोर्ड फिर से आएंगे तो ये हमारे यहाँ से हट चुका होगा। देखिए यहाँ पे जो परचेजेस था वो हट चुका है। वॉच अकाउंट वॉच में सिंपल और सिंपल में बस समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ये हमारा ये होता है कि हमारे इस मंथ के क्या एक्सपेंसेस हो चुके हैं, क्या हमारी गेन वगैरह हो चुका है वो देख सकते हैं यहाँ पे, और जो हमारी ईयर ईयर टू डेट, इसका मतलब होता है कि हमारे अब तक के हमें कितने एक्सपेंस कर चुके हैं इस पे। अकाउंट वॉचेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा बिजनेस सेविंग अकाउंट। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको कोई पेपाल अकाउंट है, कोई और अकाउंट है, कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई आपने कोई थर्ड पार्टी बैंक का टाई अप किया हुआ है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे शो होगा उसकी डिटेल्स वगैरह, जो भी उसकी डिटेल होगी, पेपाल अकाउंट की डिटेल होगी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, जैसे कोई भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, पेपाल अकाउंट, कोई और अदर अकाउंट है, कोई क्रेडिट कार्ड है, जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पे शो होगा उसका डिटेल की, उसमें क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है। उसके बाद आ रहा है आपका ये सेक्शन इनवॉइस ऑन टू यू। इनवॉइस ऑन टू यू इसमें क्या होता है कि आपने किन किन लोगों से पेमेंट लेनी है, किन की पेमेंट ड्यू हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी इस कंपनी में केस में तो मुझको बता रहा है ये ट्रू ड्राफ्ट इनवॉइस। ड्राफ्ट इनवॉइस कौन से होते हैं कि हमने इनवॉइस तो क्रिएट कर लिया है उसका, बट हमने कस्टमर को सेंड नहीं किया, अभी वो अपने पास ड्राफ्ट में रख लिया है। ये हम किस लिए करते हैं, कभी कभार हमारे डिलीवरी लेट होती है, कभी कभार हमारी डिलीवरी नहीं हुई होती है, हम उसको इनवॉइस क्रिएट करके रख लेते हैं और उसको हम चेक करके उसको भेज देते हैं। 9 के हैं इवेटेड पेमेंट्स, सॉरी ये 9 इवेटेड पेमेंट्स की जिनकी पेमेंट अभी आने वाली है इन दिनों में, मुझे मतलब इतने पेमेंट मिलने वाली है जो मुझे अभी आ जाएगी। 5 ओवरड्यूज। ओवरड्यूज क्या होता है कि कस्टमर की जो ड्यू डेट थी वो तो आ चुकी थी, पर कस्टमर ने उस दिन पे नहीं किया और वो ड्यू हो गई, उसकी ओवरड्यू हो गई है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओवरड्यू पे क्लिक किया अभी, सॉरी एवेटेड पे क्लिक हो गया।
जैसे कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरे किस किन क्लाइंट के ओवरड्यू हो चुकी है पेमेंट, जो मुझे पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। सॉरी, कंपनी दूसरी खुल गई है, मैं इसको ये खोलनी थी। जब मैं ओवरड्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ओवरड्यू वाला पेमेंट सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे मुझको बता रहा है कि ये इनवॉइस नंबर है, ये कंपनी है, ये इनवॉइस नंबर है, ये कंपनी है, इसकी डिलीवरी इतनी डेट को थी, इनवॉइस क्रेडिट इस दिन को हुआ, इस दिन को ड्यू था, इसका एक दिन ओवरड्यू हो गया इसकी पेमेंट का, और ये हमारी पेमेंट है, इसको ईमेल सेंड हो चुकी है। इसका मतलब जो रिमाइंडर हमने पहले किया था ना, अभी थोड़ी देर पहले अपने इनवॉइस सेक्शन सेटिंग में जाके इनवॉइस में, ये ऑटोमेटिक रिमाइंडर जो सेंड होते हैं, ये वो था कि जिस इसका ड्यू डेट होगी उनको उनको रिमाइंडर सेंड हो चुका है। ओके, इसमें से यहाँ मैं क्लिक करके इसकी सारी डिटेल निकाल सकता हूँ क्लाइंट की। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसको पर्सनली कॉल कर सकता हूँ, उसको मैं अपना क्या कहते हैं, उसको मेल भेज सकता हूँ उसको मैं कि आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है, आप पेमेंट कर दो। जो कुछ भी होगा वो इसमें यहीं पर ही शो होगा, इनवॉइस सेक्शन में। सॉरी सॉरी, क्लाइंट के फोल्डर उसमें, इनवॉइस में जैसे ओवरड्यू का था कि ये सब मेरे ओवरड्यू हो चुके हैं, और यहाँ पे डेट भी रहेगा कि कितने दिन हो चुके हैं, 53 डेज हो चुके हैं इस कंपनी को, ये इनवॉइस था, इतने पेमेंट हमारी ड्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि इस केस में है, ये मैं आपको अभी बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन में बताऊंगा, जैसे इसमें क्लाइंट ने हमको इतने पे कर दिए हैं पर उसका इतना बैलेंस रह गया है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था ना 160 रुपीज वाले एग्जाम्पल से, ये वही एग्जाम्पल है। ये हम रिकॉन्सिलेशन वाइज जो चैप्टर सेक्शन आएगा हम वहां पे समझेंगे इसको, जहाँ पे ये बता रहे हैं उसने इतना पेड कर दिया, इतना रह गया उसका। ठीक है, यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे जो ओवरड्यू है वो 100, 200, 300 हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा के उसको सर्च कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको ड्राफ्ट के बारे में बता देते हैं, जो भी ड्राफ्ट थे हमारे दो, से ड्राफ्ट इनवॉइस थे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों इनवॉइस है और ड्राफ्ट इनवॉइस पड़े हैं। ये हमारी इसकी ड्यू डेट 23 नवंबर को होगी, इतने रुपए के हैं। इसको हम इसको क्लिक करेंगे, आई मैं इसको सेंड नहीं करूंगा, ये सेंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब हम इनवॉइस वाला चैप्टर करेंगे। यहाँ पे अप्रूव और ईमेल करके हम उसको सेंड कर सकते हैं, पर ये हमने अभी नहीं करना, क्योंकि ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनवॉइस वाले चैप्टर में देखेंगे, जब इनवॉइस का हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। और वेटली पेमेंट से वही है, सिंपल सेम वही है जहाँ पे हमारी पेमेंट आने वाली होगी। जैसे ये देखो, ये हमारे ड्यू होने वाले हैं इस मंथ में। ओके, ये नीचे वाले ये ओवरड्यू हो चुके हैं जो हमने ओवरड्यू में देखे थे, और इसमें क्या है, ये जो सारी इनवॉइस है ये मेरे ड्यू हो जाएंगे नवंबर के अंदर अंदर, उसकी पेमेंट आ सकती है, मुझको नहीं भी आ सकती, वो ओवरड्यू हो जाएंगे। ठीक है, इनवॉइस वाले सेक्शन में सिर्फ इतना ही था। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बताऊं तो इसमें ये क्या, आपके कितने वॉइस ड्राफ्ट में पड़े हैं, कितनी आपकी पेमेंट आने वाली है, और कितने आपके ओवरड्यू हो चुके हैं। उसके बाद ये आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना हमारे पास कैश आ रहा है, कितना जा रहा है। ये तो कैश फ्लो होता है, इन आउट बताता है कि इस सितंबर महीने में हमको इन हमारे 4,000 इतना कैश आया है, और हमारा आउट इतना गया है 6,000 का। हम माइनस में इसमें वो बता रहा है कि हमारा सेम ऑलमोस्ट सिमिलर था, नवंबर के मंथ में बता रहा है हमारे पास कुछ आया नहीं गया है। ये मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है कि आपके पास कितना कैश आया और कितना कैश गया। बिल यू नीड टू पे, बिल यू नीड टू पे के में क्या होता है कि जो हमारे पास जो कंपनी के एक्सपेंस आ रहे हैं, वो मतलब जो हमको पेमेंट करनी होती है अपने, जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, कोई ऑफिस एक्सपेंस है, वाईफाई का खर्चा आ रहा है, सब कुछ वो हमारे बिल पेमेंट आएगी। इसमें वो अगर ड्राफ्ट बिल आपके कितने आए हुए हैं, आपको 13 अवेटेड पेमेंट है कि आपको 13 जो पेमेंट करनी है वो इस मंथ में करनी है, और जो आपके 5 ओवर ड्यूज हैं वो आपको ड्यू करनी थी किसी और मंथ में जो आपने पे नहीं किया अभी तक। ये दोनों सिमिलर है, इसमें हमने पेमेंट्स लेनी होती है, इसमें हमने पेमेंट्स देनी होती है।
उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन इसमें आता है वो आता है हमारा एक्सपेंस क्लेम। एक्सपेंस क्लेम में क्या होता है कि जैसे मैंने अपने को पेट्रोल वाली एग्जांपल दी थी ऊपर कि हमको हम सेल्स टीम को पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होगा जो ये जैसे ऑप्शन होते हैं ये हमारे वर्कर के लिए होती है जो वर्क करते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉयर होता है हमारा उसके लिए होती है। जैसे कि उसने तेल का एक्सपेंस लेना, उसका 10 रुपए का तेल लग गया, उसने कंपनी को कहना कि मुझे 10 रुपए का तेल मेरे लग गया, मुझको वो प्रोवाइड किया जाए। रीइम्बर्स हो जाता है वो। उसके लिए वो क्लाइंट क्या अपना एम्प्लॉय क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्सपेंस पे क्लिक करेगा। उसके पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे वो अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ अपलोड करेगा, जैसे कि कुछ स्लिप वगैरह अपलोड करेगा। उसके बाद यहाँ पे वो उसका अमाउंट डालेगा, जैसे यूएसडी में है तो यूएसडी चलने दो अभी। उसका $10 का खर्चा का तेल का। डिस्क्रिप्शन फ्यूल, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन लेगा। यहाँ पे लिखा रहा है वेयर डिड यू, हाउ डिड यू पे, आपने पेमेंट कैसे की है, कंपनी मनी। अगर तो कंपनी मनी में की गया तो फिर वो पेटी कैश से हमारा कट हो जाएगा, या फिर जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंस है उसमें चला जाएगा, जो हमारे अलाउंस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं उसमें चला जाएगा। तो उसके ऊपर क्लाइंट को हम सॉरी कस्टमर को नहीं मिलेगा, सॉरी कस्टमर कह रहा हूँ, अपने एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। अगर उसने अपने पर्सनल मनी से स्पेंड किया है, अपनी अपनी जेब से खर्चा है, तो उसको वो मिलेगा। जैसे मैंने पर्सनल पे क्लिक किया, लिखा है स्पेंड एड, वेयर आर द मनी स्पेंड, कहाँ पे आपने मनी स्पेंड की है, कितनी तारीख को की है, कौन से अकाउंट के अंडर वो आ रही है। ये वो अकाउंट होते हैं जो कंपनी अलाउ करती है कि इसमें हम आपके खर्चे देखेंगे। जैसे मेरे को मैं ट्रैवल किया था अपने लोकल मतलब नेशनली इंडिया के अंदर मैं ट्रैवल किया, उसका खर्चा आया है मुझको। उसके वहाँ पे यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका साइन टू कस्टमर, क्या क्या लिखा था, लेबल आप क्या लिखोगे, कस्टमर पे क्लिक करोगे तो हमको ये दिखा देगा लो कि ये सारे कस्टमर है, आप किसके पास गए थे, जैसे मैं इसके पास चला गया था। ओके, तो उसमें तेल उसका लेबल क्या था उसको लिखना पड़ेगा हमको। उसके बाद जो हमारा टोटल एक्सपेंस बन रहा है वो कितने का बन रहा है, यहाँ पे जो टैक्स है वो इंक्लूड है, इंक्लूडिंग टैक्स है। ओके, जिसकी वजह से मैं कहा मैं 10 रुपये खर्चे हैं, उसमें से जो इतना मेरा टैक्स लग गया है और इतना मुझको मैंने टोटल उस पर पे किया टैक्स मिला के। अगर इसको मैं एक्सक्लूसिव कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 10 रुपये से ऊपर जा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे कोई चेंज करना है मुझे, सॉरी मतलब वो 5 रुपये का था तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, $5 कर दूंगा, तो मेरा वो यहाँ पे वो 5 कर देगा ऑटोमेटिकली, इसके अंदर टैक्स इंक्लूड होगा। ये हम अभी आगे डिटेल में समझेंगे कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें होता है। और इसको मैं कट करके अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। हमारे जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे क्लियर कर लिए हैं, कि उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स समझ आ चुके होंगे। अगर आप टॉपिक समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट में आप मैसेज कर दीजिए, मैं अपना कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में से हम इसको प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, कैसे हमने इनवॉइस क्रिएट करना है, कैसे हमने बिलिंग सेंड वगैरह करने हैं, वो सब हम इसमें करेंगे अब नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।